नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। यहां एक बात तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि पूरे 2.5 साल के नकारात्मक दृष्टिकोण को देखने के पश्चात आपके लिए एक नए जीवन जैसी स्थिति, एक नई उमंग, एक नई चाह लेकर अप्रैल का महीना करने जा रहा है आपके जीवन में प्रवेश। जी हाँ, 29 मार्च को शनि की ढैया समाप्त होगी और शनि महाराज की ढैया समाप्त होते ही 1 अप्रैल से ही आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जो आपको एक नई ऊंचाइयां और सफलता की सुगंध अवश्य देना प्रारंभ करेंगे। एक एक कर क्रमबद्धता से समझते हैं कि क्या बड़े बदलाव इस महीने में आपके जीवन में करने जा रहे हैं प्रवेश। सर्वप्रथम स्थिति में यदि स्वास्थ्य दृष्टिकोण की हम चर्चा करते हैं तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। 5 अप्रैल को ये आपकी कुंडली के अंदर नवम भाव में नीचस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे, किंतु उसके पश्चात भी आपके जीवन में बड़े कमाल होने जा रहे हैं। आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण में तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा, एनर्जी देखने को मिलेगी, किंतु अप्रैल के महीने में आपके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना थोड़ा सा हमारे लिए आवश्यक रहेगा। धन दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो अब देखिएगा किस प्रकार धन दृष्टिकोण की स्थितियां आपके लिए कार्य करती है। पिछले समय में ढैया ने आपको धन दृष्टिकोण से बड़े बड़े लॉसेस का सामना करवाया है। जैसे ही थोड़ा सा आप आगे बढ़े और फिर 4 कदम लाकर पीछे खड़ा कर दिया, किंतु अब धन दृष्टिकोण की स्थितियां बहुत ही सुंदर तरीके से इस महीने से ही आपके लिए कार्य करना प्रारंभ करेंगे। किसी भी प्रकार का बड़ा लेन देन करना हो, बड़ा निवेश की स्थिति का योग हो, किसी से लेन देन की स्थिति का योग हो, धन सेविंग दृष्टिकोण की स्थिति हो, हर अवस्था आपके लिए इस महीने से परिपूर्णता स्वरूप में कार्य करना प्रारंभ करेगी। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो बेहद सुंदर स्वरूप में भाग्य के माध्यम से आपके द्वारा की गई मेहनत के बड़े अच्छे लाभ निकलेंगे। धन दृष्टिकोण की स्थिति जो लगातार परेशानी कर रही थी, उसमें भाग्य आपका साथ देते हुए धन से पुष्ट करेगा। इसी के साथ में आप देखेंगे कि आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके लिए प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बेहद सुंदर स्वरूप में भाग्य दृष्टिकोण भी आपके लिए कार्य करता हुआ पाया जाएगा। कर्म दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। कहां विराजित हैं? आपके पंचम भाव में। बेहद सुंदर स्वरूप की स्थिति में 14 अप्रैल तक आप देखेंगे कि एकदम से आपको कर्म क्षेत्र में कोई बड़े लाभान्वित योग प्राप्त हो रहे हैं। जॉब कर रहे हैं आप, प्रमोशन की स्थिति का योग बन गया आपके लिए। पिछले समय में जॉब नहीं थी तो एकदम से जॉब की अपॉर्चुनिटी बनकर आ गई। अपने वर्क प्लेस के ऊपर स्ट्रेस बना हुआ था, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, उससे एकदम से आपको निजात का योग प्राप्त हो गया। 14 अप्रैल के बाद थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होगा, किंतु 14 अप्रैल की स्थिति तक कर्म दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करती हुई पाई जाएगी। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये महीना बेहद खास होने जा रहा है, जहां विद्या दृष्टिकोण में आपको श्रेष्ठकारी सफलता का योग प्राप्त होते हुए दिखाई दे। कंपटीशन में अच्छी सफलता का योग बनेगा। यही महीना उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बना रहा है जिनको नए एडमिशन चाहिए, अपने देश से स्वदेश से परदेश जाकर विद्या को प्राप्त करना चाह रहे हैं, या फिर पहले से ही बाहर ही पढ़ रहे हैं, बाहर उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो भी समाप्त होगा। अगर आप वृश्चिक राशि के एक माता पिता हैं, अपनी संतान की विद्या को, करियर को लेकर चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, इस महीने आपकी ये समस्या भी दूर होने जा रही है। बेहद सुंदर स्वरूप में यह अवस्था आपके लिए कार्य करती हुई पाई जाएगी। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो इस पूरे महीने में निसंकोच होकर, बेधड़क होकर, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली या फिर व्यापारिक यात्रा आप करते हैं, आपकी सफलता मिलना तय है, इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। किंतु फिर भी यदि व्यापारिक यात्रा आप कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्रा निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ कारक सफलता का योग प्रदान करती है। अगर दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर चर्चा करें तो बहुत सुंदर योग बन रहा है, जहां आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का स्ट्रेस चल रहा था, वो इस महीने में रिमूव होने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय स्पेंड करें। अगर आप विवाह की स्थिति पर विचार कर रहे हैं और अपनी लव मैरिज की स्थिति को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर के भाग्य के द्वारा इस महीने में किसी भी प्रकार का सडन ऑफ बेनिफिट्स आपके लिए निर्मित हो, इसका बड़ा सुंदर योग बनने जा रहा है।
प्रेम संबंधों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। जो भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, बड़ी अच्छी अवस्था बनती है। और सबसे विशेष अवस्था, जो शनि महाराज कल तक शनि की ढैया के चलते आपके लिए जीवन में बड़े उतार चढ़ाव बनाने जा रहे थे, अब यही शनि महाराज 1 अप्रैल से ही एक नया प्रोजेक्ट आपके जीवन में एक्टिवेट करने जा रहे हैं, और वो है भौतिक सुखों में वृद्धि करना। पिछले समय में आर्थिक दृष्टिकोण में भी आपने नकारात्मक योग देखे, भौतिक सुख होते हुए भी कई लोग उसका एंजॉय ही नहीं कर पाए, तो कई लोगों के भौतिक सुख ही छिन गए। किंतु अब आप देखिएगा, इस महीने से भौतिक सुखों की स्थिति के योग आपके लिए कारकत्व अवस्था को प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे जनता में आपको यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति का योग प्राप्त होगा। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थिति का यदि आपको सामना करना पड़ रहा है, उससे भी मुक्ति दिलाते हुए एक नया जीवन इस महीने से आपके लिए एक्टिवेशन करते हुए पाए जाएंगे। वही शनिदेव जो कल तक कर रहे थे आपको परेशान। ब्रह्म की से पहले हम चर्चा करेंगे आज शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस की। कौन से वो शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस हैं जिनका पालन कर कर इस महीने को बना सकते हैं आप यादगार। पहली स्थिति में कोई भी बड़ा कार्य इस महीने में यदि आप करने पर विचार कर रहे हैं, प्रयास कीजिए रविवार के दिन, सोमवार के दिन, गुरुवार और शनिवार के दिन किया हुआ कार्य आपको सफलता की परसेंटेज में बड़ी अच्छी लाभान्वित योग प्राप्त करता हुआ, प्रदान करता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में आपके लिए शुभ अंक बनते हैं 4, 5 और 9। इसको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से इस महीने में आप प्रयोजन लाकर देखिए, ये नंबर बन जाएगा आपके लिए लकी चार्म। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफ़ेद, लाल और पीले रंग का जितना ज़्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन बनाते हैं, बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए अवस्था कार्य करती है। अब ब्रह्म की के बारे में चर्चा करें तो आपके लग्नेश इस महीने में 5 अप्रैल से पीड़ित होने जा रहे हैं। इनको थोड़ा सा बैलेंस कर रखिए, ताकि ये जो शनि की ढैया समाप्त हो रही है, इसका रियलिटी के अंदर आप एक सुंदर आनंद ले पाएँ। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना, ओम भौमाय नमः का जाप करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इस महीने में प्रत्येक दिन यदि संभव रहे तो बहुत अच्छा। अन्यथा सुंदर कांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ, अगर हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो 7 हनुमान चालीसा इस महीने के प्रत्येक मंगलवार के दिन की जाए। अन्यथा एक सुंदर कांड का पाठ इस महीने में हर मंगलवार के दिन किया जाए, और ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप नित्य एक माला किया जाए। आपके लिए ये महीना बेहद सुंदर स्वरूप में खास होने जा रहा है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।